पुंछ में जिला इंतजामिया और जम्मू रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के बाहमी इश्तराक से 3 रोजा मोबाइल पासपोर्ट कैंप का एहतमाम करवाया गया है, जिसमें 3 दिनों में तकरीबन 120 अफराद के पासपोर्ट बनाए जाने हैं। ताहम इस दौरान में एक जानिब जहां अवाम ने इस फैसले का खैर मकदम किया, ताहम कई अवाम जो गांव देहात और बिलखुसूस सरहद के करीब रहने वाली जो गरीब गुरबा अवाम थी, वो यहाँ पे अपने पासपोर्ट बनवाने की गर्ज से पहुंची। लेकिन जिस तरह से उन्हें यहाँ पे जब पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि सिर्फ वही लोग जिनके स्लॉट बुक हुए हैं उन्हीं के पासपोर्ट बनाए जाएंगे, कि यहाँ पे पासपोर्ट दफ्तर न होने की वजह से आवाम को कितनी दिक्कत और परेशानियां पेश आ रही है। इसी ज़िम्मन में आज की हमारी इस खसूसी ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम मकामी लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मकामी अवाम का क्या कहना है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल। जी, इकबाल साहब क्या कहना चाहेंगे? 3 रोजा पासपोर्ट कैंप यहाँ पे लगाया गया, आवाम को काफी सहूलियात जो है उससे वो मिल पाई, लेकिन अमूमन हमने देखा कि आवाम जो गांव देहात के रहने वाले जो लोग हैं, सरहद के करीब रहने वाले लोग हैं, वो यहाँ पहुंचे तो उन्हें मायूसी ही हाथ लगी। क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अमीन भाई कि हमेशा मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे पास सिर्फ एक ज़रिया बचा है, वो है ये मीडिया। इस मीडिया के ज़रिए हम अपनी बात को बाला अवाम तक पहुँचा सकते हैं। इस बात का बड़ा दुख है। मैं अपनी बात अगर करूँ तो मुझे जम्मू में भी डेट नहीं मिली, रजौरी में भी डेट नहीं मुझे मुझे उधमपुर जाना पड़ा। मैंने मदर का, अपना और मिसेज का पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया और मुझे उधमपुर जाना पड़ा। मतलब कि उधमपुर जाके आने में मेरा 10,000 रुपये खर्चा हो गया। ये बड़े दुःख की बात है कि अगर पूरे हिंदुस्तान में ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में पासपोर्ट ऑफिस बनाए गए हैं, तो फिर हमारा ये डिस्ट्रिक्ट क्यों इस चीज़ से इग्नोर किया गया है? ये बड़े दुःख की बात है। ख़ासकर इस वक़्त बेरोज़गारी का इतना बड़ा आलम है, नौजवान लोग परेशान हैं, सरकारों की तरफ से कोई भी इस वक़्त कदम नहीं उठाया जा रहा है कि बेरोज़गारी को कैसे ख़त्म किया जाए, गुर्बत को कैसे ख़त्म किया जाए। तो उसके बरअक्स उसके ज़िम्मन में ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा जेन्युइन इशू है कि यहाँ के बेरोज़गार लोग, गरीब, मज़दूर, पहाड़ी लोगों से, पहाड़ी से उतर के यहाँ से वो रजौरी का सफ़र करते हैं, जम्मू का सफ़र करते हैं और जाके वहाँ अपने पासपोर्ट की वहाँ डेट लेते हैं और फिर वो उनको 10-10 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो हमारी इंतज़ामिया से ये अपील है, स्टेट गवर्नमेंट से भी, एलजी इंतज़ामिया से भी ये अपील है और डीसी साहब से कि यहाँ से एक लेटर रिकमेंड करें डिविजनल कमिश्नर साहब को कि इस डिस्ट्रिक्ट पुंछ में एक पासपोर्ट ऑफिस जो है वो बिल्कुल परमानेंट तरीके से यहाँ पासपोर्ट ऑफिस खोला जाए ताकि हमारे लोग सफ़र ना हों। तो ये गरीब लोग हैं, इस वक़्त हमारे देश का ये आलम है कि बेरोज़गारी इतने अरूज पे है, यकीन मानेंगे कि एक इंसान अपने अपने घर का चूल्हा चलाने के लिए मजबूर है, तंग है। किसी भी एंगल से गवर्नमेंट के पास भी वो शायद वसाइल नहीं है या इतने उनके पास वो उनके उनके एजेंडे में वो चीज़ नहीं है कि बेरोज़गारी को कैसे ख़त्म किया जाए। ऊपर से ये जो अगर थोपे जाएँगे ये मसले कि यहाँ से पासपोर्ट के लिए भी हमें जम्मू जाना पड़े, रजौरी जाना पड़े, ये बड़े दुःख की बात है। मेरी ये अपील रहेगी आपके माध्यम से इंतजामिया से, स्टेट गवर्नमेंट से और एलजी इंतजामिया से कि आप डिस्ट्रिक्ट पुंछ में पासपोर्ट का ऑफिस जो परमानेंट बनाएं, जगह लें, ऑफिस बनाएं ताकि हमारे लोग यहाँ से सफर न हो। जी हाँ, बताइए। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद शाह बहारी है। मैं बॉर्डर के साथ लगने वाली मंदार जो पंचायत है वहाँ का रहने वाला हूँ। सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। वक्तन-फ़वक्तन अवाम के मसाइल को आपकी वसादत से उजागर करता रहता हूँ। जनाब वाला, मैं सबसे पहले हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये खुश-आमद बात है, खुश कदम है कि यहाँ मौके के ऊपर लोगों को पासपोर्ट दिए। अब जहाँ तक अवाम का और मुश्किलात का ताल्लुक है, आपको पता है कि बॉर्डर एरिया है। पुरुष अक्सर जो हमारे देहात हैं वो बॉर्डर के साथ लगते हैं। तो पासपोर्ट ये बहुत अच्छी थी कि पासपोर्ट यहाँ मिल जाते। जब हमने भी मैसेज सोशल मीडिया के ज़रिए से मिला, लोगों को पता लगा कि यहाँ मौका पर मिलेंगे, हर एक आदमी भागा। क्योंकि आज बेरोज़गारी का टाइम है, लोग पासपोर्ट बनाकर बाहर के मुल्क कुवैत हो जाए, सऊदी अरब, उन ममालिक में जो है वो मज़दूरी के लिए जाते हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ आए, तो यहाँ आकर परेशान होकर चले गए। यहाँ मालूम ये हुआ कि पहले ही से अपॉइंटमेंट जो थी जिन लोगों की, उन्हीं को पासपोर्ट मिले, तो लोग परेशान होकर चले गए। तो मैं हुकूमत से गुज़ारिश करना चाहता हूँ, एक आदमी, बुज़ुर्ग आदमी या नौजवान है, जो बुज़ुर्ग है वो उसका चलना दुश्वार है, वो सोचता है उम्रा कर लूँगा, हज कर लूँगा। नौजवान जो हैं वो बेरोज़गार हैं, वो सोचते हैं पासपोर्ट लेकर कहीं जाएँगे बाहर के मुल्क मज़दूरी कर लेंगे, वो आए यहाँ दर-बदर के ठोकरें खाकर चले गए। एक तो उनके दिन ज़ाया हो गए, 3 दिन ज़ाया हो गए, दूसरे उनके पेट का खर्चा देखो, गाड़ियों का खर्चा, तो वो मायूस होकर चले गए। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा कदम है ये। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर, ज़िला हेडक्वार्टर के अंदर मैं गवर्नमेंट से गुज़ारिश करना चाहता हूँ, मरकज़ की हुकूमत हो या जी हुकूमत हो या उमर सरकार हो, उनसे यही गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि आप ज़िला हेडक्वार्टर के ऊपर पासपोर्ट का ये मुख्तसर सा दफ्तर खोल लें। इतना लंबा-चौड़ा यहाँ ज़रूरत नहीं होती कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ दफ्तर खोल लें, क्योंकि लोगों ने आपके ऊपर एतबार ये बिठा लिया है। जो आपने कैंप लिया ये अच्छा है, मगर अच्छे के साथ ये भी कहूँगा कि लोगों के लिए अभी नामुकम्मल काम है ये।
तो सुना आपने मकामी अवाम की जुबानी के किस तरह से यहाँ पे पासपोर्ट का मुस्तकिल दफ्तर न होने की वजह से जो उन्हें दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अमूमन जिस तरीके से यहाँ के बुजुर्ग मर्द और ख्वातीन की बात की जाए या बिलखुसूस बेरोजगार नौजवानों की बात की जाए जो अपना पासपोर्ट बनवा कर बैरूनी ममालिक में मजदूरी करने की गर्ज से जाने के ख्वाहिशमंद है, लेकिन उन्हें इस पासपोर्ट को बनाने के लिए कितनी दिक्कत और दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, इसी ज़िम्मन में आज मकामी अवाम के तासुरात आपने सुने और जिस तरह से मकामी अवाम का पहले से ही एक ही ये मुतालबा है कि अगर हुकूमत की जानिब से हर इज़्ला में पासपोर्ट दफ्तर कायम किया गया है तो ज़िला पुंछ को क्यों यहाँ से पासपोर्ट जैसी सहूलियात से महरूम रखा गया है। मकामी अवाम ने एक बार फिर से यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया और बिलखुसूस गवर्नर इंतज़ामिया से ये मुतालबा किया है कि यहाँ पे पासपोर्ट का मुस्तकिल दफ्तर कायम किया जाए। तो आज की इस खसूसी ग्राउंड रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद अमीन और मुनसिफ टीवी की पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।